जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम जुडिशियल रिस्ट्रेंट के बारे में पढ़ेंगे। हमने जुडिशियल रिव्यू देख लिया है, जुडिशियल एक्टिविज्म देख लिया है। अब इस वीडियो में जुडिशियल रिस्ट्रेंट देखेंगे। मगर ये टॉपिक अगर आप फ्रेशली देख रहे हो तो आपको शायद समझने में मुश्किल जाए। तो इसलिए अगर आपने जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म नहीं देखा है तो आप पहले वो देख लीजिए, आपको ये समझने में आसानी जाएगी क्योंकि सब कनेक्टेड है। और इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा मैं, मयूर मोगरे। काफ़ी छोटा चैप्टर है, 5 मिनट में भी वीडियो खत्म हो सकता है। देखते हैं। आप मुझे फेसबुक पर फॉलो कर सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरीज है आप फेसबुक पर मैसेज कर सकते हो। अगर मेरा कुछ गलत होता है तो भी आप फेसबुक पर मुझे जो मैसेज है वो कर सकते हो। ऐसी ही एक गलती जो है मेरी, वो एक जो एस्पिरेंट है उन्होंने मुझे बताई है, तो वो मैं यहाँ पर वीडियो के लास्ट में क्लेरिफाई करने की कोशिश करूँगा। और उसी के साथ आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो मुझे। तो शुरू करते हैं। और लास्ट में वीडियो के डाउट सेशन भी है, जो कमेंट सेक्शन में डाउट पूछा गया है स्पीकर के बारे में, तो वहाँ पर मैं क्लेरिफाई करने की कोशिश करूँगा। तो शुरू करते हैं। जुडिशियल रिस्ट्रेंट। अब उससे पहले हमें डेमोक्रेसी क्या है वो समझना पड़ेगा। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? तो बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। मतलब यहाँ पर जो लोग हैं उनके हिसाब से यहाँ पर काम होने वाला है। बराबर है। यहाँ पर कोई डिक्टेटर नहीं है कि यहाँ पर एक इंसान, एक इंडिविजुअल है, उसके हिसाब से यहाँ पर काम हो रहा है कि वो जैसा चाहेगा उस तरीके के लॉ आएंगे। उस तरीके का काम यहाँ पर नहीं होता है। यहाँ पर डेमोक्रेसी है, मतलब हम जिस तरीके का लॉ चाहेंगे, हमारे यहाँ पर राइट जो है वो प्रोटेक्ट होने चाहिए, उस तरीके के लॉज हमें यहाँ पर चाहिए। तो वो अगर आते हैं तो वो हम कहेंगे यहाँ पर डेमोक्रेसी है। बराबर है। अब डेमोक्रेसी में मोस्टली क्या होता है, यहाँ पर लोग होते हैं। अब लोग, हम क्या करेंगे, हम सीधे यहाँ पर जाके जो लॉज है वो नहीं बना सकते हैं। बराबर है, क्योंकि काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाएंगे। इतने सारे, इतनी बड़ी जनता है, अगर हर एक अपने अपने हिसाब से यहाँ पर लॉज बनाने लग जाए तो काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पर पैदा हो सकते हैं। और लॉज तो बनेंगे नहीं, उल्टा झगड़ा वगैरह शुरू हो जाएगा। तो इसलिए इतने सारे लोग इंडिविजुअली वहाँ जाके लॉज नहीं बना सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है, वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है उसका एक हिस्सा है। जैसे कि मैंने टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी जो है उसका एक छोटा सा 2 मिनट का भी वीडियो नहीं है, वो आप देख सकते हो। टाइप्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या क्या होती है, जैसे कि रिकॉल, इनिशिएटिव, प्लेबिसाइट और रेफरेंडम। तो इनमें जो भी फ़र्क है वो मैंने आपको वहाँ पर बताया है, तो एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाया है। तो आप वो वीडियो देख सकते हो अगर आपने नहीं देखा है तो। तो यहाँ पर क्या होता है, जनता होती है, मैंगो पीपल, आम आदमी होते हैं। ये क्या करते हैं फिर, अब डायरेक्टली तो लॉ नहीं बना सकते तो क्या करेंगे, एक रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर इलेक्ट करते हैं। अब हम एक हमारा रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं जो कि हमारी जो भी प्रॉब्लम्स है या फिर जो भी हमारे राइट्स है वो प्रोटेक्ट करने के लिए वो इंसान है। वो इंसान वहाँ पर लॉज बनाने वाला है। बराबर है। मतलब ये क्या होते हैं, लॉ मेकर होते हैं, ये लॉ बनाते हैं। लॉ मेकिंग का काम इनके पास होता है, रिप्रेजेंटेटिव्स के पास। और जो हमारी जुडिशरी है उनका काम क्या है? जुडिशरी का काम यह है कि जो भी लॉज यहाँ पर बन रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, वो देखना है। मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कोई लॉ चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आने दो। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रहा है तो हमने जुडिशल रिव्यू के बारे में देखा है, उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दो। यहाँ तक का काम ठीक है जुडिशरी का। लेकिन अगर जुडिशरी ने ऐसा करना शुरू कर दिया कि वो लॉ मेकिंग प्रोसेस में ही घुसना शुरू कर दिया उन्होंने, और जो रिप्रेजेंटेटिव है जिनका एक्चुअल काम है लॉज बनाना, अगर वहाँ पर उन्होंने बैरियर क्रिएट कर दिया तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो जुडिशरी है वो इलेक्टेड बॉडी नहीं है। अब इलेक्टेड बॉडी नहीं है इसका मतलब क्या है कि जो इंसान इलेक्ट नहीं होकर आया है वो अगर हमारे लिए लॉज बना रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो एक डिक्टेटर टाइप हो गया है। बराबर है। मतलब जुडिशरी यहाँ पर क्या हो गई, एक डिक्टेटर टाइप हो गई है कि वहाँ पर वो हमारी समस्याएं जो है वो सॉल्व करने के लिए नहीं आई हैं। वो उनके हिसाब से, उनको जिस तरीके का लॉज लगते हैं वो उनको उस तरीके के लॉज जो है वो लेकर आ जाएंगी। तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है, डेमोक्रेसी जो है उसका यहाँ पर वायलेशन हो रहा है। तो इसलिए जो जुडिशरी है, अगर वो जुडिशियल एक्टिविज्म बहुत ज़्यादा करती है, जुडिशियल ओवररीच करने की कोशिश करती है। अब जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है, जुडिशियल ओवररीच क्या है, वो हमने लास्ट वीडियो में देखा हुआ है, तो इसलिए फिर से मैं वहाँ पर डिटेल में जाऊँगा नहीं। तो जुडिशियल एक्टिविज्म जो है, जुडिशियल ओवररीच अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है जुडिशरी का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो हमारी डेमोक्रेसी है उसका यहाँ पर वायलेशन हो जाएगा, जो कि यहाँ पर खतरे की घंटी रहेगी। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, जो लोग हैं जो जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल ओवररीच के अपोज में जाते हैं, वो ऐसा कहते हैं कि जुडिशियल रिस्ट्रेंट जो है ये एक बहुत बड़ा पार्ट है, और इस तरीके से जजेस हैं उन्होंने अपना एक लिमिटेड स्कोप रखना चाहिए जो भी लॉज है वो बनाने का। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो जुडिशरी है, जो यहाँ पर घुस के
जो लेजिस्लेचर है उसका काम कर रही है, लेजिस्लेचर हो एग्जीक्यूटिव हो उसका काम कर रही है यहाँ पर लॉ मेकिंग का, तो वो अपने दायरे में जाकर जो लॉज है वो सिर्फ चेक करना चाहिए कि लॉज जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। लॉज जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है या नहीं है, अगर नहीं है तो उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताओ, अगर है तो उसे पास होने दो। लेकिन आप यहाँ पर अगर सिर्फ सर्विलेंस जो देखना है आपका काम कि लॉज बराबर हो रहे हैं या नहीं, उसके बजाय अगर आप यहाँ पर लॉज ही बनाना शुरू कर दो तो ये तो गलत है। ये तो जुडिशरी का जो है वॉयलेशन, ये तो डेमोक्रेसी का वॉयलेशन है। तो आप यहाँ पर लॉज जो है वो चेक करने का काम कीजिए, और जो बैरियर आप यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं लेजिस्लेचर के लिए, जो रिप्रेजेंटेटिव्स लोग इलेक्ट करके दे रहे हैं, तो आप वहाँ पर बैरियर जो है वो हटा दीजिए। जो रिप्रेजेंटेटिव है वो अपना काम यहाँ पर अच्छी तरीके से करेंगे, जो लॉज है वो लेकर आएंगे जो जनता है उनके लिए, क्योंकि जनता ने यहाँ पर इलेक्ट करके दिया है, तो उनको उनका काम करने दीजिए। उसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऑब्जर्वेशंस थे सुप्रीम कोर्ट के। अब देखिए वहाँ पर लक्ष्मीकांत किताब में एक ये भी पार्ट दिया हुआ है कि जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने क्या क्या अजम्पशंस दिए हैं। लेकिन देखिए वहाँ पर जो दूसरा अजम्पशन दिया हुआ है कि जुडिशियल रिव्यू उनके इसमें दिया हुआ नहीं है। बराबर है, कहाँ से जुडिशियल रिव्यू आया है? वो जो केस था मेडिसन वर्सेस मलबरी केस, तो वो भी हमने डिटेल में देखा था किस तरीके से था, वो मैंने आपको पूरा एग्जाम्पल के थ्रू समझाया था जुडिशियल रिव्यू में। तो वहाँ पर उनके कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशियल रिव्यू पर्टिकुलरली दिया हुआ नहीं है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने देखा है कि आर्टिकल 13, आर्टिकल 32, 226, तो इस तरीके से कई ऐसे आर्टिकल है जहाँ पर जुडिशियल रिव्यू डायरेक्टली सा फ्रेज दिया हुआ नहीं, लेकिन जुडिशियल रिव्यू के बारे में बताया हुआ है। तो इस तरीके से वो छोड़कर बाकी जितने भी अजम्पशंस थे वो मैंने यहाँ पर कवर कर लिए है। जैसे कि फेडरलिज्म जो है उसका हनन होता है, डेमोक्रेसी जो है उसका वॉयलेशन होता है, और जो इलेक्टेड बॉडी नहीं है इसलिए एक डिक्टेटरशिप की जो एक फेज़ है वो आ सकता है अगर जुडिशरी इस तरीके के ओवर रीच करती रही तो ऐसे काफ़ी चीज़ें हैं वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर कवर कर लिए जो उनके अजम्पशंस थे। वो एक उन्होंने जो अजम्पशन दिया था जो हमारे यहाँ पर वो लागू नहीं होता है, कौन सा? तो जुडिशियल रिव्यू उनके कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ है, तो वो हमारे यहाँ पर लागू नहीं होता है क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशियल रिव्यू के बारे में बताती है। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऑब्जर्वेशंस थे। सुप्रीम कोर्ट की क्या ऑब्जर्वेशंस है? तो जो जजमेंट उन्होंने डिलीवर किया था दिसंबर 2007 में, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जुडिशियल रिस्ट्रेंट जो है ये भी यहाँ पर रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोर्ट जो है अपने हिसाब से यहाँ पर काम कर रहा है, अपना जो है उनको एक पावर मिली हुई है जुडिशियल रिव्यू की, तो यहाँ पर जुडिशियल एक्टिविज्म के जरिए पूरा का पूरा जो लेजिस्लेचर है उसी को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर नहीं होना चाहिए। मतलब जुडिशरी है, लेजिस्लेचर है, वो अपना काम यहाँ पर करता है लॉज लाने का, एग्जीक्यूटिव जो है वो भी अपना काम यहाँ पर करता है। तो उनका यहाँ पर काम जो हो रहा है वहाँ पर जो जुडिशरी है उनके बीच में यहाँ पर नहीं आना चाहिए, उन्हें ऐसा धक्का देकर बाहर नहीं निकालना चाहिए। इस तरीके का जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने यहाँ पर कहा था। और उन्होंने साथ में ये भी कहा था कि जजेस जो है वो यहाँ पर गवर्नमेंट रन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्टेड लोग हैं वो यहाँ पर लॉज बनाने वाले हैं, वो यहाँ पर गवर्नमेंट रन करने वाले हैं, ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। मतलब अगर हम यहाँ पर गवर्नमेंट रन करने की कोशिश करते हैं तो हम खुद ही यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन जो उसके अगेंस्ट में जा रहे हैं। बल्कि हमारा काम क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक पूरा देश जो है वो चलना चाहिए। अब हम ही अगर कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं चलेंगे तो फिर कैसा चलेगा? तो इसलिए यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ऐसा कहा था कि गवर्नमेंट रन करने का काम हमारा नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ने लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को दिया हुआ है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर कई ऐसी बातें कही गई थी जो कि इंपॉर्टेंट है, वो मैंने लिए यहाँ पर। सारी बातें तो आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत भी नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो जुडिशियल एक्टिज्म जो है वो जुडिशियल एडवेंचरिज्म नहीं बनना चाहिए। उसी के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ जो है वो एक्सपर्टीज़ है इस फील्ड में, तो हमको यहाँ पर पता नहीं है किस तरीके से यहाँ पर काम करना है, किस तरीके से इस चीज़ में लॉ लाना है, क्योंकि वहाँ पर ग्राउंड फील्ड में वो लोग जो है मिनिस्टर्स लोग वो काम कर चुके हैं, तो उन्हें पता है किस तरीके के लोगों को ज़रूरत है, तो इसलिए उस तरीके का यहाँ पर काम करेंगे। हमें वहाँ उतना पता नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन वाइल द कोर्ट डज नॉट, व्हेन द ऑर्गन्स आर नॉट डूइंग देयर जॉब प्रॉपरली, पीपल विल चूज अदर पर्सन। अब यहाँ पर अगर ऐसा भी होता है कि लेजिस्लेचर अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा है, एग्जीक्यूटिव काम नहीं कर रहा है, तो इलेक्शन है उसके लिए। अगर यहाँ पर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है जिससे कि जनता को ऐसा लग रहा है कि जो लेजिस्लेचर है वो काम नहीं कर रहा है, तो नेक्स्ट इलेक्शन में उन्हें हटा देंगे, जो काम करेगा उसे लेकर आ जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर काम होगा। तो हमें यहाँ पर इतना ज़्यादा इंटरफेरेंस करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा काम है यहाँ पर लॉज जो है वो चेक करना, हम उतना काम करेंगे। इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशंस दिए थे। तो यहाँ पर जो है हमारा जुडिशियल रिस्ट्रेंट वो ख़त्म होता है। अब यहाँ पर डाउट सेशन हम देखते हैं। तो वोटिंग ऑफ स्पीकर जो है इसके बारे में डाउट पूछा गया था कि ऐसा बोला गया था कि सर आपने जो पार्लियामेंट चैप्टर है उसमें ऐसा बोला था, एक बार ऐसा बोला कि जो स्पीकर है वो फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं कर सकते हैं, बाद में बोले कि फर्स्ट इंस्टेंस में वोट कर सकते हैं, बाद में फिर बोले कि फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं कर सकते हैं। तो ये काफ़ी कन्फ्यूजन हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पर मैं एकदम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँगा, एकदम सिंप्लीफाई करने की, क्योंकि मुझे नहीं लगता इसके बाद और डाउट्स जो है वो रहने चाहिए।
इतना सिंप्लीफाई करने की मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा। तो देखिए हम केसेस लेते हैं यहाँ पर। फर्स्ट केस यहाँ पर ले रहे हैं हम, जो कि यहाँ पर स्पीकर है, ठीक है, और ये लोकसभा है, ठीक है, ये हाउस है लोकसभा का। स्पीकर जो अपनी चेयर पर बैठे हुए हैं, इतना आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर समझ लीजिए कि अब ये जो है ये घर के पापा हैं, इन्होंने बच्चों, ये जो है ये बच्चे हैं, इनके लिए जब चॉकलेट लाई है तो अभी ऐसे कि पहली बार में जो पापा है वो चॉकलेट नहीं खाएंगे, बराबर है। अब यहाँ पर हम इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए स्पीकर है और ये लोकसभा का हाउस है, यहाँ पर जो है इतने मेंबर्स है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कोई बिल अगर आता है, बिल अगर इंट्रोड्यूस होता है तो यहाँ पर क्या होगा, वोटिंग होगी। और वोटिंग जब होगी तो ऑब्वियस है कि पहले ये जो लोग यहाँ पर नीचे बैठे हुए हैं यही लोग वोट करेंगे। ये जो है स्पीकर, ये पहली बार में वोट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर स्पीकर जो है वो ऑलरेडी चेयर पर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हाउस जो है ये यहाँ पर वोट करेंगे पहली बार में, ठीक है, फर्स्ट इंस्टेंस इसे हम कहते हैं कि बिल इंट्रोड्यूस होने के बाद जो पहली बार वोट कर रहे हैं उसे हम फर्स्ट इंस्टेंस कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो पैनल है यही वोट करेगा, जो हाउस में लोग बैठे हुए हैं, मेंबर जो बैठे हुए हैं वही यहाँ पर वोट करेंगे। यहाँ पर स्पीकर जो है वो, उनका कोई रोल नहीं रहेगा, सिर्फ वो देखेंगे, यहाँ पर सर्विलेंस करेंगे कौन कौन वोट कर रहा है, कौन कौन यस बोल रहा है, कौन कौन समर्थन कर रहा है, कौन कौन अगेंस्ट में है इस बिल के। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो 4 लोग हैं उन्होंने यहाँ पर हामी भर दी है कि हाँ हमें बिल जो है पास करना है, और जो 2 लोग हैं इसके अगेंस्ट में वोट किया उन्होंने कि हमें बिल जो है पास नहीं करना है। अब बिल जो है वो पास कब हो जाएगा, जब उसे मेजोरिटी मिल जाएगी, ठीक है। ऑर्डिनरी बिल की हम बात करते हैं, तो बिल कब पास हो जाएगा, जब उसे मेजोरिटी मिल जाएगी। अब यहाँ पर 4 लोग बोल रहे हैं कि हमें पास करना है, 2 लोग बोल रहे हैं कि नहीं करना है, मतलब मेजोरिटी कहाँ है, ये 4 लोगों के पास मेजोरिटी है, बराबर है। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑलरेडी मेजोरिटी मिल चुकी है, तो मेजोरिटी मिल गई है, मतलब अब स्पीकर का काम यही खत्म हो गया। स्पीकर ने यहाँ पर देख लिया कि इनके पास मेजोरिटी है, इनके पास मेजोरिटी है कि वह बिल पास करना है, और 2 लोग बोल रहे बिल पास नहीं करना है, मतलब मेजोरिटी किसके साथ है, बिल पास, मतलब बिल क्या होगा, बिल पास हो जाएगा, बराबर है। अब लेते हैं हम सेकंड केस। अब सेकंड केस में क्या हो रहा है यहाँ पर जानने की बहुत ज़रूरत है कि सेम वही चीज़ हो रही है। यहाँ पर स्पीकर है और ये जो है लोकसभा है, लोकसभा में जो है वो बिल इंट्रोड्यूस हुआ है। अब यहाँ ऐसा हो रहा है कि 3 लोग जो है वो बोल रहे हैं कि हमें पास नहीं करना है, और 3 लोग जो बोल रहे हैं वो हमें पास करना है। मतलब यहाँ क्या हो गया, यहाँ देखिए यहाँ टाई हो गया है, मतलब 3 लोग बोल रहे हैं करना है, 3 लोग बोल रहे हैं नहीं करना है, मतलब अब यहाँ क्या हो रहा है, टाई हो गया है। जब टाई हो गया तो यहाँ पर मेजोरिटी तो मिली नहीं है, मेजोरिटी मिली नहीं है, मतलब बिल जो है वो पास होगा या नहीं होगा ये हम बता नहीं सकते, बराबर है। तो जब टाई होता है तो वो सिचुएशन में क्या होगा, जो स्पीकर है वो अपना वोट यहाँ पर डालेगा। स्पीकर जो है वो जो बताएगा उस तरीके से बिल का हो जाएगा। अगर स्पीकर ने रिजेक्ट कर दिया मतलब बिल रिजेक्ट हो जाएगा, स्पीकर ने पास कर दिया मतलब बिल जो है वो पास हो जाएगा। तो यहाँ पर स्पीकर जो है उनका यहाँ पर रोल आता है। तो यहाँ पर स्पीकर ने क्या बोला है, स्पीकर ने बोला है कि हाँ मुझे बिल जो है वो पास करना है, मतलब मैं इस पर यस देता हूँ बिल पर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब स्पीकर ने दे दिया, मतलब यहाँ टाई ब्रेकर हो गया है। टाई ब्रेकर मतलब जो टाई हुआ था, एक वोट किसे मिला है, तो पास करने के लिए मिला है, तो बिल जो है यहाँ पर पास हो जाएगा। तो अब ये केस समझ में आ गया, मतलब फर्स्ट इंस्टेंस यहाँ हमने देखा, जो फर्स्ट इंस्टेंस का केस है जहाँ पर स्पीकर वोट नहीं करते हैं अगर मेजोरिटी मिल जाती है तो। सेकेंड इंस्टेंस हमने देखा जहाँ टाई होता है वहाँ स्पीकर जो है वो अपना वोट देंगे। अब थर्ड केस आती है, थर्ड केस में ऐसा होगा कि जो स्पीकर है अगर उनके अगेंस्ट में रिमूवल प्रोसेस यहाँ पर आ जाती है, ठीक है, तो जब रिमूवल प्रोसेस आती है तो स्पीकर जो है वो चेयर पर नहीं बैठेंगे, तो वो कहाँ रहेंगे, वो सादी जनता जो है यहाँ पर जो लोकसभा हाउस है यहाँ पर जो लोग हैं उनके साथ यहाँ पर बैठ जाएंगे। अब हाउस में कौन है, तो स्पीकर जो है वो भी इनका भी हिस्सा है, इनका ही हिस्सा है, ठीक है। अब यहाँ अगर बिल इंट्रोड्यूस होता है तो ऑब्वियस है जब इनका हिस्सा है तो ये भी यहाँ पर वोट करेंगे। अब यहाँ पर ये फर्स्ट इंस्टेंस में ही वोट कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर बोल रहे हैं कि हाँ बिल पास होना चाहिए, यहाँ ये बोल रहे हैं नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ मेजोरिटी किसे मिल रही है। देखिए अब अगर हम पुरानी हिस्से देखेंगे तो यहाँ भी 3 लोगों ने बोला है, यहाँ भी 3 लोगों ने बोला है, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट इंस्टेंस में स्पीकर भी वोट कर रहे हैं। अब ये स्पीकर क्योंकि रिमूवल प्रोसेस शुरू है इनका, इसलिए यहाँ आके बैठे, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, बिल पास हो जाएगा, क्योंकि 4 लोग बोल रहे हैं करना है, 3 लोग बोल रहे हैं नहीं करना है। ये स्पीकर जो ऑर्डिनरी इंसान बन गए हैं, इनके साथ बन गए। अब ये स्पीकर वीकर नहीं है, ठीक है, ऑर्डिनरी इंसान बन गए इनके साथ। ये समझाने के लिए बोल रहा हूँ सिर्फ। तो यहाँ पर अब आपको समझ में आ गया होगा पूरा जो किस्सा है वो किस तरीके का है। 3 केसेस हमने देख लिए हैं, अब मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा समझने की ज़रूरत भी नहीं है और पूरा क्लियर हो गया होगा आपका। और यहाँ पर जो एक एस्पिरेंट है उन्होंने जो मेरी गलती यहाँ पर बताई है कि यहाँ पर मैं हमेशा ये बोलता था कि वेस्ट मिनिस्टर जो है पार्लियामेंट को, हमारे पार्लियामेंट को वेस्ट मिनिस्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि वो वेस्ट जो यूके है
उनकी तरफ से यहाँ पर आया है और वो वेस्ट में है इसलिए। लेकिन जो वेस्ट मिनिस्टर है वो इसलिए कहते हैं क्योंकि जो जो उनका जो पार्लियामेंट है उनकी, मतलब जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, ये लोग जो है ये जहाँ बैठते हैं वहाँ का जो नाम है वो है वेस्ट मिनिस्टर। ठीक है, मतलब ये जो है वेस्ट मिनिस्टर, ये एक सिटी है सेंट्रल लंदन में, रिवर थेम्स पर। तो यहाँ पर वो लोग बैठते हैं इसलिए उसे वेस्ट मिनिस्टर कहते हैं। तो ये भी आपको समझना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मेरी गलती हो गई थी, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो इस तरीके से अगर आपको कोई भी डाउट हो, अगर मैं वो कमेंट सेक्शन में नहीं बता पा रहा हूँ, तो इस तरीके से मैं वीडियो में लेकर आ जाऊँगा। अगर मेरी कोई गलती होती है तो वो भी मैं वीडियो में क्लियरिफाई कर दूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो वीडियो है ये पसंद आया होगा। पसंद आया तो शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।